नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे मंदिरों में चल रही वीआईपी कल्चर के बारे में। इस कल्चर की आड़ में चल रहे गोरख धंधे के बारे में, फर्जी पुजारियों, कथित बाबाओं, पंडों और खादिमों के नाजायज धंधे के बारे में। इसके साथ ही हम इन सब की गुंडई तथा दादागिरी की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह ये आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। चर्चा के दौरान हम ये भी सवाल उठाएंगे कि वीआईपी दर्शन की संस्कृति को बंद करना कितना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह तो लोगों का विश्वास ही धर्म स्थलों को लेकर उठ जाएगा। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक काफी पुरानी पिक्चर संघर्ष का जिक्र करना यहाँ आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर वीआईपी दर्शन और कल्चर पर तो नहीं बनी थी, लेकिन पिक्चर में जरूर दिखाया गया था कि फर्जी पुजारियों और कथित पंडों का ये काकस आस्था और विश्वास के नाम पर करता क्या है, आम आदमी को लूटता कैसे, वगैरह वगैरह। हम सब लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत अनेक धर्मों, मतों और संप्रदायों समुदायों का देश है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इतनी धार्मिक विविधता होगी और आस्था विश्वास के इतने रूप होंगे। इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पूरे भारत में 5400 ऐसे प्रमुख धर्म स्थल हैं जहां रोजाना लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें से काशी विश्वनाथ, अयोध्या का राम मंदिर, बालाजी तिरुपति, वैष्णो देवी मंदिर, जगन्नाथपुरी, शिरडी साईं मंदिर, ख्वाजा निजमुद्दीन की दरगाह, खाटू श्याम, बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे प्रमुख आस्था केंद्रों में तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर रोज लगती है। मगर इनमें से कई धर्मस्थल पर जनास्था के दोहन का दुष्चक्र चल रहा है। चौंकाने वाला ताजा मामला काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बीते 10 जून को मंदिर परिसर से 21 फर्जी पुजारियों और पंडों को पकड़ा। इस श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे थे। पिछले सप्ताह राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं और व्यवस्थापकों के बीच खूब मारपीट हुई। मामला थाने तक पहुंच गया। अभी पिछले दिनों कुछ समय पहले की बात है, लखनऊ के बक्सी तालाब बिटौंजा एरिया में चंद्रिका देवी मंदिर, वहां भी जो दुकानदार है ना, पर हमसे प्रसाद दो, हमसे प्रसाद दो, हमसे प्रसाद दो, एक एसडीएम तक को पीट दिया था। आम आदमी की पिटाई होना तो कोई खास बात नहीं। पिछले सप्ताह मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन का झांसा देकर भक्तों से अवैध वसूली करने वाले फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अजमेर से इसी जनवरी में पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा था। धरपकड़ के बावजूद ये धंधा मंदा नहीं पड़ रहा। ये तत्व कुछ दिन शांत रहते हैं, फिर से सक्रिय हो जाते हैं। दरअसल धर्म स्थलों पर वीआईपी संस्कृति एक विचलन है। काशी विश्वनाथ में पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को जो कुछ बताया उसे सुनकर आला अधिकारी भौचक रह गए। इन आरोपियों ने बताया कि वे काफी लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से उगाही का वाकायदा एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इसमें सैकड़ों सदस्य शामिल हैं, जो प्रमुख धर्म स्थलों में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठते हैं। इन लोगों की स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अफसरों व सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से साठगांठ होती है। फिलहाल ऐसे गिरोहों के खिलाफ यहाँ अभियान चल रहा है। देश भर के मंदिरों दरगाहों में अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद लाकर के नाम पर मनमाने रुपए ऐंठने वालों की भरमार है। फर्जी पुजारियों, बाबाओं, पंडों और खादिमों की संख्या भी बढ़ी। दरअसल वसूली गैंग के सदस्य श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच देते हैं। मंदिरों में उमड़ती भारी भीड़ को देखकर श्रद्धालु आसानी से इनकी बातों या इनके झांसे में आ जाते हैं। धर्म स्थलों पर बढ़ती वीआईपी संस्कृति के कारण अब कई निजी कंपनियां भी इस धंधे में कूद पड़ी। वे बाउंसर उपलब्ध करा रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियों को पुलिस ने पिछले दिनों पकड़ा है। मथुरा में एक फर्जी बाउंसर ग्रुप की ऐसी हरकत की जानकारी जब मंदिर प्रबंधन को लगी तो उसने 2 बाउंसरों को गिरफ्तार करवाया। हमारे धर्म स्थल कभी समतावाद के उदाहरण हुआ करते थे। वहां कोई सेठ नहीं, कोई विशिष्ट नहीं। आज भी आप पंजाब चले जाइए और वहां जाके देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर में वहां न कोई सेठ है न कोई विशिष्ट है, सबके सब भक्त है। अगर वहां से ऐलान हो गया या आदेश जारी हो गया
कि आपको जूतों की रखवाली करनी है या जूते साफ करने हैं, तो काम करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति वहां का जो है वो करने लगता है, कोई हेठ ही नहीं। लेकिन हम सफेद कुर्ता, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैजामा और सफेद गाड़ी, ये हमारा कल्चर है। और इत्तेफाक से हूटर भी लगा लेते हैं। आजकल हूटर लगाने का शौक अंदर चला है, अंदर गाड़ी, ताकि ऊपर दिखाई न पड़े। पवित्र स्थलों में समता के इस विचार को फिर से स्थापित करने की जरूरत महसूस होने लगी। इस वीआईपी संस्कृत पर बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी घोर चिंता जताई। वो बेंगलुरु स्थित एक धर्म स्थल में नए क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन की संस्कृति बिना देर किए खत्म होनी चाहिए। सच ये है कि संस्कृत को हम आप जैसे लोग ही फलने फूलने देते हैं। खास दिखने और भीड़ से बचने की प्रवृत्ति के कारण ही हम वसूली गैंग के हाथों लुटते हैं। काशी विश्वनाथ जैसा अभियान देश के सभी तीर्थ स्थलों, मंदिरों और दरगाहों में चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आस्था के केंद्रों पर चल रही ऐसी अवैध गतिविधियां तत्काल रोकी जा सके। क्योंकि इससे न सिर्फ धर्म स्थलों की गरिमा घटती है, बल्कि आम श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी ठेस पहुंचती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।